Hi everybody, welcome to another video on भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, that is the new CRPC. So today we will be looking into section 84, which talks about proclamation of person absconding. We will be looking into what will happen if आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया है, वारंट हैज बीन इशूड अगेंस्ट यू एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दोज वारंट. ठीक है, तब क्या होगा? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट सेक्शन 84. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोक्लेमेशन. ठीक है, अटैचमेंट की बाद में बात करेंगे. If any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that the warrant cannot be executed. अगर किसी कोर्ट को लगता है कि अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, if a warrant has been issued against any person and that particular person is deliberately not accepting the warrant, या वो deliberately वारंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या इफ दैट पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, तब कोर्ट क्या करेगा? देन सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंसमेंट. ठीक है, वो एक रिटन अनाउंसमेंट होगा रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस. ठीक है, उस अनाउंसमेंट में ये होगा कि यू हैव टू अपीयर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एट दिस पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, नॉट लेस देन 30 डेज. अब वो प्रोक्लेमेशन में लिख दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर आपको इस जगह इस समय प्रस्तुत होना है. यू हैव टू अपीयर योरसेल्फ देयर. ठीक है ना. अब क्लॉज 2 क्या कहता है? द 30 डेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपीयर होना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज. प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज. पहला, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. Conspicuous मतलब कि ऐसी जगह जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, मतलब आम जनता उसको देख पाए. जैसे इफ यू आर लिविंग समवेयर इन दिल्ली, ठीक है, किसी कॉलोनी में आप रहते हो, तो पुलिस वाले वहां पे आएंगे और दे विल अनाउंस कि वहां पे कॉलोनी में खड़े खड़े अनाउंस करेंगे वो. ठीक है, पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस. क्या रेड करा जाएगा? वो जो वारंट, जो प्रोक्लेमेशन जो जज साहब ने निकाला है. ठीक है, क्लॉज बी, इट शैल बी फिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village. या तो या अनाउंस होने के बाद what they can do is, जहाँ पे वो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, जो भी उसका घर है, वहां पे उसकी दीवार पे ऐसे चिपका दिया जाएगा, चस्पा जिसको हिंदी में कहते हैं. ठीक, सी पार्ट, और कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस. कोर्ट के जो प्रमाइसेस है वहां पे भी चिपका दिया जाएगा. लेट्स से कि दिल्ली कोर्ट बहुत बड़ा है. ठीक है, तो जिस भी कोर्ट रूम, जिस भी जज साहब ने, जिस भी जज में, जिस भी कोर्ट में बैठते हैं वो जज साहब, तो उस कोर्ट रूम के बाहर वो एक चस्पा एक चिपका दिया जाएगा, नोटिस. ठीक, इसका से कहते हैं, सी का सेकंड पार्ट कहता है कि अ कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू पब्लिश्ड इन एन. अब वो कहता है, हाँ, वो कहता है ये सब करने के बावजूद, ये सब करने के बाद भी देयर इज वन सच एक्शन दैट कोर्ट कैन टेक इज, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकता है जाके. ठीक है ना. क्लॉज 3 क्या कहता है? A statement in writing by a court issuing the proclamation to the effect that a proclamation was duly published on a specified day in a manner specified in clause 1 of the subsection 2 shall be conclusive evidence that requirement of this section have been complied. अब वो कह रहा है कि ये जो चीज आपने कर दी है ना, क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2, अब इफ यू हैव डन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ये जो जितना मैंने मार्क करा है, अगर आपने ये सब चीजें कर दी हैं, देन दिस विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हो गया है. ठीक, व्हाट विल बी द कंक्लूसिव प्रूफ? कि आपने ये तीनों चीजें करी. ठीक, यू हैव टू डू ऑल दीज थ्री थिंग्स. और वाला नहीं, मतलब यू हैव टू डू ऑल दीज थ्री थिंग्स. ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा. इफ यू डन ऑल दीज थ्री थिंग्स, इट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ कि प्रोक्लेमेशन हो गया है. ठीक है ना.
where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence who is made punishable with imprisonment of 10 years or more। अगर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए प्रोक्लेमेशन हुआ है जो 10 साल से ज्यादा की सजा है जिसमें, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद डेथ अंडर भारतीय न्याय संहिता, अगर किसी ऐसे ऑफेंस में प्रोक्लेमेशन हुआ है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या डेथ सेंटेंस है, या 10 साल से ज्यादा की सजा है, such person fails to appear at a specified place or time in the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender। No, what a good clause this is। ठीक, यहाँ पे कहता है कि अगर आपने डेथ सेंटेंस से ज्यादा वाला पनिशमेंट करा है, या आपने 10 ईयर से ज्यादा कोई ऑफेंस आपने करा है, या आपने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाला करा है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। अब भारतीय न्याय संहिता में आपने ये ऑफेंस कर दिए 10 साल वाले, डेथ वाले और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले, आपने किसी और स्टैच्यूट में अगर कोई ऑफेंस करा है जिसमें ये 3 सजा हो, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर से ज्यादा वाला, ठीक, तब आफ्टर कोर्ट हैज मेड सम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड इफ इट थिंक्स फिट कि और उसको ठीक लगता है, तो देन द कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट पर्सन एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, और उस पे एक डिक्लेरेशन इशू कर देगा, मतलब कोर्ट एक डिक्लेरेशन इशू कर देगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्लॉज 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि किसी और स्टैच्यूट के अंडर भी अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया, देन दैट विल आल्सो कॉज दैट पर्सन टू बी declared as a proclaimed offender। The provisions of subsection 2(3) shall apply to declaration made by court under subsection 4 as they apply in proclaim। ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन जैसे करा गया, यहाँ पे हम लोग ने प्रोक्लेमेशन करा था, इस तरीके से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी आप डिक्लेयर करवाओगे। ठीक है, चस्पा करवाओगे, जिस एरिया में रहता है वहां जाके अनाउंसमेंट करवाओगे। ठीक है, तो ये था सेक्शन 84। ठीक है, एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है ये। ठीक है, सीआरपीसी का पता नहीं कौन सा प्रोविजन है, बट सीआरपीसी का प्रोविजन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और इन सब का होता था, प्रोक्लेमेशन का काफी सवाल आते थे। ठीक है, तो ये था अभी तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।